नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज जनरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम विवाद जिस तरह से सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती बन गई थी मोदी सरकार के लिए, लेकिन सबके बीच में एक बड़ी खबर आई है। जो खबर है यूजीसी के सचिव मनीष जोशी जिनका इस्तीफा आया है। आपको दिखाने जा रहे हैं आखिरकार ये मनीष जोशी जो इस पूरे यूजीसी अधिनियम के कर्ता धर्ता माना जा रहा है, उनका इस्तीफा आया है। और जैसे इस्तीफा आया है, इस्तीफे को मंजूर किया गया और छुट्टी पर भेजा गया, लेटर भी जारी हुआ है। एक एक चीजें। और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में होगा कि आखिरकार जो सचिव मनीष जोशी हैं, क्या यही मेन कर्ता धर्ता थे? आपको हम एक एक चीजों को तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर दिखाएंगे। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है और अभी इस पर आखिरी फैसला कोई भी नहीं आया है। आखिरी फैसला आना बाकी है। फिलहाल हम लिए चलते हैं पूरे प्रकरण की तरफ। इस पूरे प्रकरण में मनीष जोशी का जो इस्तीफा है सचिव का, उसको कैसे आप देखते हैं? अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। एक सवाल मैं आप बार बार हमेशा पूछता हूं, यहां भी पूछूंगा। यूजीसी अधिनियम जो आया, क्या आपको लगता है अगर आप उसके पक्ष में हैं कि वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो कम से कम 2-3 पॉइंट तो दीजिए किस कारण उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। और अगर उसे रोल बैक यानी वापस लिया जाना चाहिए, तो आप भी कम से कम 2-3 कारण जरूर बताइएगा कि कम से कम इसके क्यों रोल बैक किया जाना चाहिए। बहरहाल लिए चलते हैं आपको सीधे पूरे के पूरे मामले की तरफ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, यूजीसी वाले साहब का इस्तीफा। तो जो यूजीसी वाले साहब हैं, वो यूजीसी वाले साहब सेक्रेटरी मनीष जोशी हैं। मनीष जोशी पर आपके सामने मैं कुछ चीजें प्रूफ की तरफ बढ़ूं, आपको बता दूं, जिस तरह आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, यूजीसी अधिनियम जनवरी के दूसरे सप्ताह में लागू किया गया था। महज 15 दिन के भीतर 29 जनवरी यानी जनवरी के आखिरी सप्ताह में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। उसके बाद की तारीख, अगली तारीख 19 मार्च की गई थी। 19 मार्च को इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद 22 मार्च को इससे रिलेटेड कई केस और सुने गए। उसके बाद 4 हफ्ते का ये जो है समय केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इसको लेकर के नोटिस भेजा गया था, लिखने में इसके जवाब के लिए दिया गया था। और अभी इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला यहां तक पहुंचा था। फिलहाल आपके सामने मैं कुछ फैक्ट दिखा रहा हूं, कुछ चीजें दिखा रहा हूं। इस अभी जो इस्तीफा हुआ उसके बारे में आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। यहां पर अमर उजाला क्या लिख रहा है? यूजीसी सचिव का इस्तीफा, इसके एक आदेश से छिनी मनीष जोशी की कुर्सी, विवाद से नेतृत्व घराने की आशंका जाने मामला। यहां जी आपको बता दें, इसमें यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है, लेकिन उनका इस्तीफा समता विनियम 2026 से जुड़े विवाद के बाद आया, जिसे बिना सरकारी मंजूरी जारी करने सरकार और आरएसएस दोनों ने आपत्ति जताई थी। ये हमारा उजाला लिख रहा है। हमारे उजाला के इसी हेडिंग में विरोधाभास है, जहां पर ऊपर लिख रहा है एक आदेश से छिनी मनोज जोशी की कुर्सी, और दूसरे में लिखा गया है मनीष जोशी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अगर पद से इस्तीफा दिया है तो कुर्सी कैसे छिन गई है, ये बड़ा सवाल है फिलहाल इस रिपोर्ट में। अब बढ़ते हैं, क्योंकि लेटर भी जारी हुआ और लेटर भी आपको दिखाएंगे आगे। अब बढ़ते हैं कुछ और इसी रिपोर्ट्स में क्या क्या चीजें कही गई आपके सामने नजर आ रहा है। देखिए अमर उजाला क्या लिखता है? सूत्रों के अनुसार इस संवेदनशील विषय पर सरकार अभी मसौदे के हर पहलू का बारीकी से अध्ययन कर रही थी, लेकिन जोशी ने बिना किसी उच्च स्तरीय विचार विमर्श या सरकारी मंजूरी के आयोग के आधिकारिक पटल से इसकी अधिसूचना सार्वजनिक कर दी। इस कदम से सरकार को काफी असहज कर दिया। देश भर में सामान्य वर्ग का आक्रोश भड़क उठा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि बिना जो है विमर्श के इतना बड़ा कदम उठाने पर संघ ने भी इस मामले में उनका बचाव करने से साफ इनकार कर दिया था। विवाद के सार्वजनिक चर्चा से हटने के बावजूद यह मामला सुलग रहा था, जिसका अंत अब उन्हें उनके इस्तीफे से हुआ है। इसके अलावा मनीष जोशी का जो कार्यकाल था
मनीष जोशी का कार्यकाल 2028 तक था। 5 साल का तो उनका कार्यकाल था, 2028 तक था, लेकिन मनीष जोशी ने 11 अप्रैल को अपना इस्तीफा 15 दिन का एक तरह से नोटिस था, समझ लीजिए, उस इस्तीफे को सौंपा है। लेकिन इस इस्तीफे के आने के बाद इनको 25 तारीख तक रिलीव होना था, लेकिन इस्तीफा आते ही रिलीव तो 25 को होंगे, लेकिन इस्तीफा आते ही इनको 15 दिन की छुट्टी पर भेजा गया। जी हां, 15 दिन की छुट्टी, आप थोड़ा समझिएगा इस पूरे मामले को। आते ही 15 दिन की छुट्टी पर भेजा गया। साफ तौर पर इस पूरे प्रकरण में एक बात तो साफ दिख रही है कि ये जो एक्शन, जो कार्रवाई हुई है, वो मनीष जोशी पर, जाहिर सी बात है, यूजीसी अधिनियम सरकार के लिए एक बड़ा ही चुनौती बन चुका था। और जैसा कि अमर उजाला की रिपोर्ट बता रही है कि मनीष जो है, ये जोशी ने बिना सरकार की जानकारी के, सरकार अभी मतलब इस चीजों को लेकर के हो ही रहा था कि अधिसूचना जारी की गई, ऐसा अमर उजाला अपनी रिपोर्ट्स में दावा कर रहा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिरकार एक सचिव क्या कर सकता है इस यूजीसी में। तो मैं आपको थोड़ा सा यूजीसी के जो मतलब वहां के ऑफिस का जो एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर है वो दिखा देता हूं, आपके सामने जा रहा है। देखिए, यूजीसी में अध्यक्ष मतलब चेयरमैन होता है, और आपको बता दें इसमें सबसे प्रमुख पद होता है चेयरमैन का, उसके बाद उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन का, उसके बाद सेक्रेटरी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और सदस्य, उसके बाद मेंबर आते हैं। यहां पर सचिव जो थे, मुख्य सेक्रेटरी अधिकारी जो थे, वो यही मनीष जोशी थे जिनसे उनका इस्तीफा लिया गया है। अब एक पत्र आपके सामने दिखा रहा हूं, ये देखिए पत्र है 10 अप्रैल 2026 का। यहां पे लिखा गया है कंसिक्वेंट ऑफिस ऑर्डर 77/2026 consequent upon relieving of Professor Manish R. Joshi as Secretary UGC with effect from 25/4/2026, Professor Mrs. Syama Rath, Member Secretary AI, All India AICTE, is hereby given the additional charge as Secretary UGC with effect from 25/4/2026. This issue with the approval ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पे कर्नल विपिन कौशल का ये ज्वाइंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर है और सीसी किया गया है। यानी इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 10 अप्रैल को इनका मतलब जो लेटर जारी किया, यानी 10 अप्रैल को इनका इस्तीफा आ गया था। 10 अप्रैल से 25 अप्रैल का आखिरी कार्य दिवस था। इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर है जो छुट्टी पर भेजा जाना, और ये कह रहे हैं कि मैंने अपने पर्सनल कारणों से इस्तीफा दिया है, यानी पर्सनल कारण से इस्तीफा दिया है, ये बता करके मनीष जोशी ने इस्तीफा दिया है। अब सवाल बहुत सारे हैं, शायद इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत दिन, जनवरी का मामला है और अप्रैल में जाकर के ये पहली बड़ी कार्रवाई जहां देखने को मिल रही है। और ये कार्रवाई, अगर लोग कहें कि इस्तीफा उन्होंने खुद दिया है, तो आपको बता दें शायद ये इस्तीफा खुद नहीं, ये इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि इन्होंने 15 दिन का जो नोटिस था, उस 15 दिन की नोटिस को भी छुट्टी पर भेजना, यानी सरकार काफ़ी कुछ कड़े मूड में दिख रही है और ये एक्शन उसी के तरफ इशारा कर रहा है। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आप बताइए क्या आपको लगता है कि इस एक्शन से जो यूजीसी अधिनियम को लेकर के कई चीज़ें सामने आई थी सरकार के प्रति लोगों का, क्या उससे लगता है आपको कि इससे कुछ बदलाव लोगों के बीच नजर आएगा? और एक बात तो सही है कि मोदी सरकार जब से आई है तब से अच्छे काम किए, और मान लीजिए वो किसी कारण पर कोई गलती किसी कहीं से हो जाती है या किसी एम्प्लॉय के कारण कोई गलती हो जाती है, तो आपको लगता है कि क्या जो वर्ग इनसे गुस्सा में है वो वर्ग अब फिर से उनकी तरफ छोटा मोटा गुस्सा को मतलब थूक करके आएगा? जरूर इस पर अपने राय प्रतिक्रिया दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।